हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक देखेंगे। और वो ट्रिक हम लोग उस ट्रिक की सहायता से हम लोग है ना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेंसिल का यूज़ करके। यस गाइस, आप लोग सभी लोग है ना विदाउट पेन के आप मल्टीप्लिकेशन करने में सक्षम होंगे। अब हम अपनी इस ट्रिक्स को देखते हैं, ध्यान ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जैसे पहले हमारा इधर नंबर है 11 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास में दो मेथड हैं। एक तो हम अपना जनरल मेथड यूज़ करेंगे कि पहले 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करें, फिर इससे फिर इसको करें और दोनों को ऐड कर दें और हमारा आंसर 121 हमें मिल जाए। लेकिन कैसे हम विदाउट पेन के निखिलम सूत्र की सहायता से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे 11 और 11, जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो हम बेस सिस्टम पे चलेंगे। अब 11 और 11 ये हमारा बेस 10 के ज़्यादा पास में है, नियर है, तो हम बेस 10 ही मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 11 हमारा बेस से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो यहाँ पर गाइस 11 है तो ये एक ज़्यादा है, यहाँ भी 11 है, ये भी एक ज़्यादा है। तो बस अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले ये जो इस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई 1, क्योंकि हमारा बेस में एक ही जीरो है, इसलिए हमारे यहाँ भी राइट साइड में एक ही डिजिट रहेगा। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस एडिशन करना पड़ेगा। जैसे 11 को हम 1 से ऐड कर सकते हैं या इस 11 को इससे ऐड कर सकते हैं, दोनों में एक ही आंसर आएगा। जैसे 11 को 1 से किया हमने, 11 और 1 12 आ गया, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, 121 हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 10 और 11 लिया है। अब ये 10 अगेन हम बेस 10 ले लेते हैं। ये 10 हमारा बेस से कितना कम है, ज़्यादा है, ये हमारे बेस से इक्वल है, यानी कि 0। अब इसी तरह ये 11 ये हमारे बेस से एक ज़्यादा है। अब हम इसी तरीके से जैसे हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में किया, मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को, ऑब्वियसली 0 आएगा। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड के लिए या तो हम इसको इससे जोड़ देंगे या 11 को 0 से जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, हमारा 11 ही आएगा। तो हमारा टोटल आंसर कितना हो गया, 110, है ना, कितना इजी। अब इसी तरीके से आप हायर डिजिट भी ले सकते हैं, 4 डिजिट में भी जा सकते हैं, वो भी विदाउट पेन और पेंसिल के यूज़ किए आप है ना कितना आसानी से कर सकते हैं। जैसे इधर 999 और इधर है 988। अब ये हमारा है ना, यहाँ हमने 1000 बेस ले लिया क्योंकि ये 1000 के ज़्यादा पास में, ये हमारा 1000 से 1 कम है तो हमने -1 लगा दिया। इसी तरह ये 1000 से 2 कम है तो इसलिए हमने -2 लगा दिया। अब यहाँ पे हम इसको सिमिलर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 2। लेकिन गाइज हमें यहाँ पे 2 जीरो का ध्यान रखना है। 2 जीरो क्यों लगाए, क्योंकि हमारे बेस में 3 जीरो हैं, 3 जीरो हैं, इसलिए हमें बेस में भी उतने ही डिजिट रखने पड़ेंगे। अब हमारा 2 आ रहा था तो हमने 2 जीरो लगा दिए। अब इसी तरीके से अब हमारा दूसरा है क्रॉस एडिशन। जैसे 999 में 2 हम ऐड करेंगे तो 999 और -2 कितना हो जाएगा, 997। इसी तरीके से अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तब भी हमारा आंसर 997। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन में एक डिजिट जो बेस से ज़्यादा होगी, एक डिजिट बेस से कम होगी, तो उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे 15 है और 7, ये हमारे 10 बेस, हमने यहाँ पे 10 बेस लिया है। अब ये 15 हमारे बेस से 5 ज़्यादा है, वही 7 हमारे बेस से 3 कम है, तो हमने -3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना आया, 15। तो ये हमारा इधर माइनस के 15 आ रहा है। और लेकिन हमें यहाँ पे जब माइनस साइन आता है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले इसका है ना पूरक निकालना है। तो पूरक कैसे निकालेंगे, आप बेस में से इसको आप माइनस करेंगे, तो बेस को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया, -25। अब -25 में से अब आपको यहाँ पे 2 डिजिट हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे बेस में एक ही जीरो है। तो यहाँ पे हमने 5 तो लिख लिया और 2 हमारा इधर कैरी करके इधर चला जाएगा, तो 12 और प्लस -2 कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये राइट हैंड, ये टोटल आंसर हमारा कितना, 105। तो इस तरीके से आप है ना कोई सा भी क्वेश्चन निखिलम सूत्र की सहायता से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
वो भी बहुत आसान वे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपने गाइज अपने आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उनको भी इस मेथड से इंट्रोड्यूस कराइए, वो चुटकियों में मैथ से उनका डर दूर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।